दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं का पेट बड़ा हुआ नज़र आता है और कुछ महिलाओं का पेट काफ़ी कम दिखता है। यानी कि उनके पेट का उभार काफ़ी कम होता है। ऐसा क्यों होता है और क्या गर्भावस्था में पेट का आकार सच में मायने रखता है? और छोटा या बड़ा पेट होने से क्या प्रेगनेंसी प्रभावित होती है या नहीं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और पेट का आकार बढ़ना भी उन्हीं परिवर्तनों में से एक है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सभी प्रेग्नेंट महिलाओं में एक जैसे शारीरिक परिवर्तन हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रत्येक गर्भवती महिला का शरीर अलग होता है। मान लीजिए कि आप गर्भवती हैं और आप 6 महीने से गुजर रही हैं और आपकी सहेली भी 6 महीने की गर्भवती है, लेकिन आपकी सहेली का पेट आपसे बड़ा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका शिशु अनहेल्दी है या फिर आपकी गर्भावस्था में कोई प्रॉब्लम है। अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन या अन्य जांच करवाने के बाद डॉक्टर आपको बता देती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और बिल्कुल सही ढंग से चल रही है, तो ऐसे में पेट के आकार को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। बस अपने डॉक्टर से समय समय पर जांच करवाएं और आपके डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी की जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पेट कम या ज़्यादा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है पहली व दूसरी प्रेगनेंसी। अगर आप पहली बार मां बनने जा रही हैं, यानी कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है, तो आपकी गर्भाशय की मांसपेशियां कम लचीली और कठोर होती हैं, जो आपके गर्भाशय को कम फैलने देगी। तो ऐसे में पेट की मांसपेशियों में कम खिंचाव के कारण आपका पेट कम दिखेगा। अगर आप दूसरी बार मां बनने जा रही हैं, यानी कि आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, तो इस दौरान पेट की मांसपेशियां और स्किन में ढीलापन आ जाता है, जिस कारण पहले के मुकाबले दूसरी प्रेगनेंसी में आपका पेट समय से पहले बड़ा दिख सकता है, क्योंकि ये इशारा करता है कि आपका पेट बढ़ते हुए शिशु के लिए पर्याप्त रूप से लचीला है। आपका कद। आपका पेट का आकार गर्भावस्था के दौरान आपके कद के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है, आप काफ़ी लंबी हैं, तो आपका पेट बाहर की ओर ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लंबाई अधिक होने के कारण शिशु को गर्भ में काफ़ी जगह मिल जाती है, जिस कारण पेट बाहर दिखने की बजाय ऊपर की ओर बढ़ता है और पेट बाहर निकला हुआ कम दिखाई देता है। और अगर गर्भवती महिला का कद छोटा है, यानी कि उसकी हाइट छोटी है, तो ऐसे में लंबाई कम होने के कारण गर्भ में शिशु को जगह कम मिलती है, जिसके कारण पेट आपका अधिक बाहर निकला हुआ महसूस होता है। शिशु की पोजीशन। गर्भावस्था के दौरान शिशु की पोजीशन भी प्रेगनेंसी के दौरान पेट कम या ज़्यादा दिखने का मुख्य कारण है। गर्भ में बच्चा अपनी जगह बदलता रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में ऐसा ज़्यादा होता है। इस कारण कुछ गर्भवती महिलाओं के पेट का आकार ज़्यादा बढ़ने लगता है। बच्चे की स्थिति में बदलाव भी पेट के आकार को बदल सकता है। प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में शिशु नीचे की ओर आ जाता है। शिशु जो होता है वो बच्चेदानी में फिक्स हो जाता है, तो ऐसे में पेट का आकार नीचे की ओर ज़्यादा दिखाई देता है। एमनियोटिक वाटर का लेवल। जिस प्रकार प्रत्येक गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, उसी प्रकार प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक सैक में बच्चे के आसपास मौजूद एमनियोटिक वाटर का लेवल में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी प्रेगनेंसी में एमनियोटिक वाटर का लेवल कम, किसी में नॉर्मल और किसी में ज़्यादा हो सकता है। एमनियोटिक वाटर के लेवल से भी पेट का आकार कम और ज़्यादा हो सकता है। अगर एमनियोटिक वाटर का लेवल ज़्यादा है, तो गर्भवती महिलाओं का पेट बाहर की ओर ज़्यादा दिखाई देगा, और अगर एमनियोटिक वाटर का लेवल कम है, तो गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार कम दिखाई देगा। लेकिन यहाँ भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पानी की थैली में पानी कम है, तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड या अन्य जांच करके पहले ही बता देंगे और आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे।
शिशु का वजन। दोस्तों, जब हम शिशु के वजन की बात करते हैं ना, तब अक्सर गर्भवती महिलाएं चिंता में चली जाती हैं। और अगर शिशु का वजन कम है तो गर्भवती महिला का चिंतित होना बिल्कुल लाजमी है। और ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि अगर शिशु का वजन कम है, शिशु का विकास कम हुआ है, तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार भी कम होगा। और अगर शिशु का वजन ज़्यादा है, शिशु ओवरवेट है, तो ऐसे में पेट का आकार ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर शिशु का वजन कम और ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको पहले ही बता देंगे, उसी हिसाब से आपको सलाह देंगे, उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।